जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कनपुरिया मैथ्स क्लासेस पर। तो जैसा कि मैंने इससे पहले वाली क्लास में आप लोगों को परसेंटेज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड 3 तरह के क्वेश्चन होते थे। कौन कौन से? स्टूडेंट पास फेल वाले और चुनाव वाले। उसके बाद मैंने बताया था कुछ होते हैं वेन डायग्राम वाले, और फिर उसके बाद कुछ पार्ट था कांस्टेंट वाला। वो सब अपना पिछले की क्लास में हो गया था। अब आज की क्लास में हम लोग कुछ नई चीज़ें सीखते हैं और नया कुछ पढ़ते हैं। तो देखिए भाई क्या होता है कि आज एक बात तो ये होती है कि जैसे आपसे कहेगा कि आपकी जेब में 100 रुपये हैं, मैंने आपसे कहा कि आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, तो वो बोलेगा कि मेरी जेब से 10% ले लो। दूसरा कोई बंदा आएगा, वो कहेगा कि मुझे भी कुछ पैसे दे दो, तो वो बोलेगा मेरी जेब से 20% आप ले लो। तीसरा आएगा, मुझे भी कुछ दे दो, तो बोलेगा मेरी जेब से 5% ले लो। फिर इसी स्टोरी को वो दूसरे तरीके से बोलेगा। फिर कोई आया, बोला मुझे कुछ पैसे दे दो, तो बोलेगा कि मेरी जेब में जो है उसका 10% ले लो। और दूसरा जब आएगा कहेगा मुझे भी कुछ पैसे दे दो, तो इस बार वो बोलेगा कि मेरी जेब में जो शेष पैसा अब बचा है उसका 20% ले लो। मैं बोर्ड में थोड़ा सा लिखता हूँ जब चीज़ें क्लियर होंगी। ये देखिए, ये एक आदमी है और वही आदमी यहाँ पे है। इसकी जेब में मैंने माना कि 100 रुपया है, 100 रुपया है इसकी जेब में। अब ये स्टोरी 2 तरीके से चलती है। कैसे? इस वाली स्टोरी में देखिए कहीं पे भी रिमेनिंग शब्द का यूज नहीं होगा। ठीक है भाई, इस वाली स्टोरी में कहीं पे भी रिमेनिंग शब्द का यूज नहीं होगा, यानी शेष शब्द का यूज वो नहीं करेगा। तो क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करेंगे? और इस वाली स्टोरी में हम रिमेनिंग जो है वर्ड है उसको हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे, यानी रिमेनिंग शब्द जो है वो हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि एक भाई आया, कहा कि दूध लाना है, कुछ पैसे दे दो, तो बोला मेरी जेब में जो पैसा है उसका तुम 10% ले लो। तो 100 का 10% ये कितना हो जाएगा? 10। फिर वही भाई आया बोला वो दूध आया है तो चाय तो बन गई है, कुछ नमकीन के लिए भी पैसे दे दो। तो बोला ठीक है, जाओ मेरी जेब में जो पैसा है उसका 20% ले लो। तो इसका मतलब है 100 का 20%, तो जी 20 ले लेगा वो। ठीक है भाई। तब तक छोटा भाई आया, उसने कहा भैया मुझे चॉकलेट खानी है, कुछ पैसे हमको भी दे दो। तो बोला ठीक है, जाओ मेरे जेब में जो पैसा है उसका तुम 5% ले लो। इसका मतलब है इसकी जेब में जो पैसा है उसका 5% ये ले लेगा, तो 5 रुपया ये ले लेगा। तो देखिए उसकी जेब से खर्चा कितना हुआ, यानी खर्च कितना हो गया अब तक, यानी एक्सपेंडिचर कितना हो गया, खर्च कितना हो गया, 20, 10, 30, 5, 35। तो भैया यहाँ से बचा कितना उसकी जेब में? तो आप कहेंगे बचा है जी 65। हाँ या ना? एक बात क्लियर हुई है? यानी इस वाली स्टोरी जो मैंने आपको सुनाई है, इस वाली स्टोरी में कहीं पे भी उसने रिमेनिंग शब्द का यूज नहीं किया है। अब इसको जरा सुनते हैं। फिर से वही भाई आया, उसने कहा दूध लाने के लिए कुछ पैसा दे दीजिए। तो उसने कहा जाओ मेरे जेब में जो पैसा है उसका आप 10% ले लीजिए। तो 100 का 10% जी कितना होगा? 10। फिर वही भाई आया, बोला कि भाई चाय तो बन गई, अब नमकीन लाने के लिए पैसे दे दो। तो इस बार वो पता है क्या बोलता है? उसने कहा जाओ मेरी जेब में जो अब शेष पैसा बचा हुआ है उसका 20% ले लो। तो 100 का 10% यानी 10 रुपया निकल जाएगा। तो यहाँ पर उसकी जेब में शेष रुपया कितना बचेगा? 90 रुपया बचेगा। अब इस 90 का वो बोल रहा है जाइए कितना ले लीजिए, 20% ले लीजिए। तो 90 का 20% कितना होगा? 18 रुपया वो ले लेगा। तो अब उसकी जेब में 18 रुपया जब निकल जाएगा तो फिर से उसकी जेब में शेष अब कितना बचेगा? तो शेष कितना बचेगा? 72 रुपया शेष बचेगा। कितना बचेगा? 72 रुपया शेष बचेगा। अब फिर से 72 तो बचेगा ना? हाँ, 72 रुपया शेष बचेगा। अब वो फिर से वही छोटा वाला भाई आया और उसने कहा कि मुझे भी कुछ पैसे दे दो चॉकलेट वॉकलेट खाने के लिए। तो उसने कहा जाओ मेरी जेब में जो पैसा है शेष बचा है उसका 5% आप ले लीजिए। तो अब शेष पैसा कितना बचा है यहाँ से? 72, और इसका वो 5% ले लेगा। तो इसका 5% ले लेगा तो 10% कितना हो रहा है? दिख रहा है आपको? 7.2। तो इसका जब आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आधा करेंगे इसका 7.2 का, तो 2 3 6 और 2 6 के 12, तो कितना हो जाएगा? 3.6। तो अब यहाँ से शेष कितना बचेगा वो आप यहाँ लिख लेंगे। तो देखिए दोनों स्टोरी को मैंने कनेक्ट करने की कोशिश करी है कि इसमें कहीं पे भी रिमेनिंग शब्द का यूज नहीं किया है। तो बहुत आसान है, क्या करना है, बस उसकी जेब में जो पैसा है उसी का टोटल निकालते जाना है। 10% खर्च हो गया, 20% खर्च हो गया, 15% खर्च हो गया,
तो टोटल कितना खर्च हो गया जी 35% खर्च हो गया है, तो बचा कितना 65%। लेकिन जब वो से शब्द का यूज करेगा तो कुछ इस तरीके से आपको चीज़ों को करना होगा। ठीक है भाई, दोनों तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत आसान होते हैं और इसकी अपेक्षा तो मुझे ये वाला और ज़्यादा आसान लगता है। तो चलिए फिर कुछ क्वेश्चन करते हैं तो चीज़ें आपको और क्लियर होंगी। ठीक है भाई, तो चलिए फिर आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन होगा और वैसे क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा 37 होगा। ठीक है भाई, वैसे क्वेश्चन नंबर 37 है, देखते हैं जरा 37 में कहता है कि एक आदमी उसके पास कुल कितने रुपए थे। वो ऐसे कहता है उसके पास कुल कितने रुपए थे, तो पेपर में कहता है उसके पास कुल कितने रुपए थे। तो यहाँ पर उसके पास जो भी पैसा रहा होगा, यहाँ पर जो भी उसके पास रुपया था, मुझे पता नहीं है, वो पूछ रहा है कि उसके पास कुल कितने रुपए थे। तो मैंने मान लिया यहाँ पर उसके पास जो भी पैसा था उसका पेपर में कहता है कि उसने 40% खर्च कर दिया। किस पर? शिक्षा पर खर्च कर दिया है जी 40%। शिक्षा पर उस बंदे ने खर्च कर दिया कितना? 40%। भोजन पर कहता है 20% और उसकी जो भी इनकम थी उसका उसने 20% खर्च कर दिया। किस पर? भोजन पर खर्च कर दिया 20%। कच्चे माल पर खर्च कर दिया 15%, यहीं से उसने 15% रुपया खर्च कर दिया। किस पर? कच्चे माल पर उसने कितना पैसा खर्च कर दिया है जी? 15% कच्चे माल पर खर्च कर दिया है। और पेपर में कहता है फर्नीचर पर कितना पैसा? 5% जो पैसा है वो किस पर खर्च कर दिया है? फर्नीचर पर जो है वो 5% पैसा उसने किस पर खर्च कर दिया है? फर्नीचर पर खर्च कर दिया है। इतना सब खर्च करने के बाद कहता है अब उसके पास शेष रुपया 8,000 रुपये बचता है। इतना सब खर्च करने के बाद अब उसके पास शेष रुपया कितना बचता है? 8,000 रुपया बचता है। तो पेपर में कहता है कि शुरुआत में उसके पास कितना पैसा था। पेपर में कहता है शुरुआत में उसके पास कितना पैसा था। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन मैंने बताया, इस तरह क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है। उसकी जेब में जो भी पैसा था उसका 40%, 20%, 15% और 5%। तो 40, 20, 60 और 60, 75 और 5 कितना? इसका मतलब है उसकी जेब में जो भी पैसा था उसका टोटल खर्च कितना हो गया है जी? 80%। इसका मतलब है अब शेष कितना बचा उसकी जेब में? तो आप कहेंगे 20% बचा। और मेरे हिसाब से 20% बचा है और पेपर में कितना दिया हुआ है? कहता है उसके पास 8,000 रुपये बचता है। सॉल्व कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400। पेपर में कहता है टोटल पैसा कितना था उसकी जेब में शुरुआत में, तो टोटल मीन्स 100%। इसका मतलब है यहाँ से 100% कितना हो जाएगा? 40,000 रुपये उसकी जेब में शुरुआत में थे। तो आपके क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 40,000। ठीक है भाई, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि एक आदमी ने अपनी मासिक कमाई का 20% घर के किराए पर खर्च कर दिया। उन्होंने फिर शेष राशि का, अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में रिमेनिंग शब्द आया है, शेष राशि का 75% खर्च कर दिया। फिर कहता है 75% घर के अन्य खर्चों पर खर्च कर दिया। फिर कह रहा है अगर उस महीने के अंत में उसके पास जो है 250 रुपया बचा है तो कह रहा है उस आदमी की मासिक इनकम कितनी थी। ठीक है, ऑप्शन में आपको दिया गया है कितना? ऑप्शन में आपको दिया गया है 5,000, ये पहला हुआ। और दूसरा आपको दिया गया है 1250, तीसरा ऑप्शन हुआ 1500 और चौथा ऑप्शन मेरे भैया कितना दिया गया है? 2500। ठीक है भाई, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को करने के दो मेथड होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर है आपका 38। हमने मान लिया कि उसकी जो टोटल इनकम थी, ठीक है भाई, टोटल जो उसकी पेपर में कहता है कि मासिक कमाई, यानी आपको टोटल उसकी मंथली इनकम आपको बतानी है। मैंने मान लिया वो कितनी थी जी? X रुपया थी। अब यहाँ पर 2% की बात कर रहा है, एक बात कर रहा है 20% का फ्रैक्शन डेटा, इसका लिख लीजिए 1/5, बहुत आसान है, मन में आप लिख सकते हैं, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। और दूसरा है 75%, इसका फ्रैक्शन कितना होगा? 3/4। ये सब बेसिक क्लास में अपन करा चुके हैं। ठीक है भाई, अब देखिए करेंगे कैसे, ध्यान से देखिए मेरी बात को कि उसकी टोटल मंथली इनकम अगर X रुपए है, कितने रुपए है? X रुपए है। अब उस X रुपए में से वो कहता है 20% पहले वो खर्च कर देता है।
तो 20% का फ्रैक्शन कितना हो, 1/5। 5 में से 1 रुपया खर्च कर देगा यानी कमी, यानी लेस। ये सब बेसिक क्लास में मैं बता चुका हूं। तो 5 में से अगर वो 1 रुपया खर्च कर देगा तो कितना बचेगा, 5 में से 1 खर्च हो गया तो कितना बचेगा, अब यहाँ पर 4/5 बचेगा। या आप ऐसे भी सोच लो कि आपकी जेब में जो पैसा है उसका तुम 20% खर्च कर दोगे तो शेष कितना बचेगा, 80% बचेगा। और 80% का फ्रैक्शन कितना होता है, 4/5। लेकिन आप उस तरीके से उसको मत सोचिए, आप ऐसे ही सोचिए फ्रैक्शन से करें, क्योंकि 20% है तो 80% बचेगा। लेकिन अभी आपको दे देगा 37 कुछ और दिए 37 कुछ और दे दिया, 16.66% दे दिया, तो वहाँ पर उस तरीके से नहीं सोच पाएंगे। तो फ्रैक्शन से ही सोचते हैं कि 20% 1/5, 5 में से 1 खर्च हो गया तो जी शेष कितना बचा, 4/5। अब इतना शेष बचा उसके पास, अब इतना शेष बचा उसका कहता है 75% खर्च कर देता है, यानी 3/4, यानी 4 में से फिर 3 खर्च कर देगा तो शेष फिर से कितना बचेगा इसके पास, 1/4 फिर शेष बचेगा। अब मेरे हिसाब से उसके पास जो भी इनकम थी, पहले खर्च होने के बाद इतना शेष बचा, दोबारा में फिर खर्च होने के बाद शेष इतना बचा, तो मेरे हिसाब से शेष इतना बचा है। और रियल में पेपर में कहता है उसके पास कितना बचता है, अंत में कहता है 250 रुपया उसके पास बचता है। तो उसकी मासिक इनकम कितनी है, अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 से 4 कट जाएगा, 25 5 125, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1250 रुपये। इसका मतलब है उसकी जेब में शुरुआत में थे। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी पार्ट। ठीक है भाई, ये इसका पहला मेथड हुआ, बहुत ही आसान है। मैंने एक लाइन लिखी है, कितना भी बड़ा सवाल होगा इस तरीके से हो जाएगा, कितना भी बड़ा सवाल होगा। अगला सवाल देखिए, बहुत लेंदी है, 2 क्वेश्चन मैंने बहुत लेंदी लिए हैं ताकि आपका कंसेप्ट या चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाएं। दूसरा मेथड देखो इसका क्या होता है, दूसरा मेथड होता है सक्सेसिव कंसेप्ट। ठीक है भाई, सक्सेसिव कंसेप्ट इसको बोलते हैं। आप इससे भी इसको कर सकते हैं। तो इसको इससे कैसे करेंगे, देखिए क्या करेंगे, I फॉर इनिशियल और F फॉर, यहाँ मैं लिख रहा हूँ फाइनल। ठीक है भाई, I फॉर इनिशियल और F फॉर फाइनल। 20% का फ्रैक्शन आपने लिखा, कितना हुआ, 1/5। यानी शुरुआत में अगर कोई चीज़ 5 थी और उसमें से अगर वो 1 यूनिट खर्च कर देगा तो जी कितना बचेगा, 4 बचेगा। बात क्लियर है, 4 बचेगा। अब इस लाइन को लिखने के बाद आप भूल जाइए, अब इस लाइन से कोई मतलब नहीं, भूल जाइए इसको। अब अगली लाइन पे चलिए, 75% कह रहा है खर्च कर देता है 3/4, यानी पहले कितना था, यहाँ वाली चीज़ क्या होती है, शुरुआत वाली होती है, बेस होता है। इनिशियल कितना था, 4, 4 में से कितना खर्च करेगा, 3, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब इसके आगे कुछ दिया नहीं गया तो यहीं पे स्टॉप कर देंगे। अब देखिए क्या होगा, क्रॉस में अगर कुछ चीज़ें कटेंगी तो कैंसल आउट कर देंगे, क्रॉस में कुछ कटेगा तो कैंसल आउट कर देंगे। तो देखिए 4 से 4 कट रहा है, तो अब इधर कितना आया, 5, यहाँ कितना आया, 1। बताओ इधर वाला क्या है, इनिशियल, और इधर वाला क्या है, फाइनल। सब कुछ खर्च करने के बाद फाइनली कितना बचा, उसके पास 1 यूनिट बचा। फाइनली कितना यूनिट बचा, उसके पास 1 यूनिट। और इस 1 यूनिट की वैल्यू पेपर में कितनी दी गई है आपको, 250 रुपया दिया गया है। तो पेपर में कहता है शुरुआत में उसके पास कितना था, शुरुआत में कितने यूनिट है जी, 5 यूनिट है। इसका मतलब यहाँ से 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 और इंटू क्या करेंगे, 250 सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1250। तो आपकी मर्जी है, चाहे आप इस तरीके से एक लाइन में लिख के सॉल्व कर लें, या आप सक्सेसिव का भी कंसेप्ट यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो आइए बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, क्लियर हो रही होंगी। अगर कोई फिर भी आपको डाउट रह जाता है तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे, हम उसका रिप्लाई कर देंगे। ठीक है भाई, तो बढ़ते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, मज़ेदार, एकदम धमाकेदार है। ध्यान से देखिए इसको, 39 मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, देखिए कह रहा है 3960 3690 3500 और यहाँ पर कह रहा 3900। बात समझ आ रही, 3900। अब पहले जितने परसेंटेज दिए गए वो हम सब लिख देते हैं। एक दिया गया है यहाँ पर 16.66%, इसका फ्रैक्शन सबको पता है 1/6। याद कर लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और बेसिक क्लास जब मैंने कराई थी तो मैंने बताया था इन सब का आगे बहुत यूज़ होगा। अब अगर ये चीज़ आपको नहीं आती होगी तो फिर यहीं आप फंस जाएंगे। बात समझ रहे, तो आप बेसिक क्लास देखें और उन चीज़ों को एक बार लर्न कर लें। दूसरा दिया हुआ है 12.5%, कितना होगा, 1/8। फिर आगे दिया हुआ है 25%। 25% का फ्रैक्शन सबको पता है कितना हो जाएगा, 1/4। आगे बात कह रहा है कि 22,
इससे बड़ा क्वेश्चन और क्या बनेगा पेपर में। तो देखिए टेबल चल रही है 11 की, तो नीचे कितना आएगा 9 और ऊपर कितना है 11 का 2 गुना, तो कितना हो जाएगा 2। ठीक है भाई, तो ये कितना बन जाएगा आपका, ये आपका बन जाएगा 2/9। ठीक है भाई, क्या बन जाएगा 2/9 बन जाएगा। आगे देखते हैं इसके बाद क्या दिया गया है। इसके बाद दिया गया है 27.27%। टेबल चल रही है 9 की, तो नीचे आएगा 11, 9 का कितने गुना है 3 गुना, तो ये आ जाएगा। ठीक है भाई, अब इसमें दो तरीके हैं। टोटल इनकम आपके पास कितनी है एक्स मंथली की आप मान सकते हैं। कहता है कि इतना सब, पहले कह रहा है इतना % खर्च कर देता है, फिर जो शेष बचता है उसका 12.5% खर्च करता है, फिर जो शेष बचता है उसका 25% खर्च कर देता है, फिर जो शेष बचता है उसका इतना खर्च कर देता है, फिर जो शेष बचता है उसका इतना खर्च कर देता है, और लास्ट में उसके पास शेष कितना रुपया बचता है, जो पेपर में कहता है बचता है वो 1225 रुपये लास्ट में शेष बचता है। लास्ट में ये सब खर्च होने के बाद पेपर में कहता है शेष उसके पास कितने रुपए बचते हैं, तो कहता है वो 1225 रुपये बचते हैं। तो कह रहा है शुरुआत में उसके पास कुल कितना धन था। तो आपके पास दो ऑप्शन है, चाहे तो आप सक्सेसिव से कर लें, चाहे तो आप एक्स मान के कर लें। मैं पहले इसको एक्स से बता देता हूँ। ठीक है, हमने मान लिया, क्या मान लिया कि टोटल उसकी जो इनकम थी, टोटल उसकी जो क्या थी इनकम थी, वो कितनी थी जी x रुपए थी। तो ध्यान से देखिए, पहले टोटल शुरुआत में कितनी इनकम थी x, इसका वो 1/6 खर्च कर देगा, यानी 6 में से 1 खर्च कर देगा, तो कितना बचेगा जी 5/6 बचेगा। अब इतना शेष बचा। अब इसका फिर से वो कहता है 12.5% यानी 1/8 खर्च कर देगा, यानी 8 में 1 खर्च कर देगा, 8 में 1 खर्च कर देगा, तो कितना बचेगा यहाँ से 7/8। अब इतना फिर से शेष बचा। अब इसका वो 25% यानी 1/4 खर्च कर देगा, तो 4 में जब 1 खर्च हो जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर, अब 3/4 लिखते जाइए लगातार। अब इतना शेष बचा। अब उसका 22.22% खर्च कर देगा, यानी 9 में से 2 रुपया खर्च कर देगा, 9 में से 2 रुपया, 9 में से 2 रुपया खर्च कर देगा, तो कितना बचेगा यहाँ पर 7/9 बचेगा। अब इतना शेष बचा। इसके बाद क्या हुआ 27.27% यानी 3/11, यानी 11 में से 3 खर्च कर देगा, तो फिर से शेष कितना बचेगा 8/11 बचेगा। तो मेरे पास उसके बाद जो टोटल महीने की इनकम थी वो खर्च होते होते कितना शेष पैसा बचा है, इतना बचा है। और पेपर में आपको शेष कितना दिया है 1225 रुपये। बस एक लाइन में देखिए कितना लंबा क्वेश्चन था, और देखिए एक लाइन बस। अब इसको बस सॉल्व कर लीजिए, जितनी अच्छी आपकी कैलकुलेशन होगी उतनी जल्दी आप आंसर निकाल पाएंगे। ध्यान से देखते हैं यहाँ से 8 3 24 और 6 चौके 24। ठीक है भाई, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, देखिए नहीं कैंसिल आउट हो रहा है, सॉल्व कर लीजिए। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 1225, और ये नीचे जो बचा है वो उधर जाएगा 8 9 11। कितना बचा है यहाँ से 8 इंटू कितना बचा है 9 इंटू कितना बचा है 11 डिवाइडेड बाई कितना बचा है 5 इंटू 7 इंटू 9, ये आ जाएगा 7 इंटू 7 और इंटू कितना आ जाएगा 5। ठीक है भाई, तो ध्यान से देखिए ये 7 सत्ते कितना होगा 49, और ये भाग जाएगा यहाँ पे 49 दूनी कितना होगा 98, 49 दूनी कितना होगा जी 98, 24 बचेगा, 24 और आगे 5 है तो 245, 49 पंचे 245, तो ठीक है 5 आ जाएगा, और 5 से भाग लगाएंगे तो 5 5 कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 11 9 99 और 8 5 कितना होगा 40। इसको और कैलकुलेट करेंगे तो 0 आएगा, और 9 चौको 36 देखिए 6 आएगा। आप देख लीजिए यहाँ से लास्ट में किसके पास है 6, आंसर हो जाएगा। पूरा करने की क्या ज़रूरत है, आपको पूरा कर लीजिए, करना है तो 4 9 36 6 और 4 9 36 और 3 कितना हो जाएगा 39। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 3960। अब इसको आप चाहेंगे तो सक्सेसिव भी आप कर सकते हैं, वो आप खुद से ट्राई करेंगे। सक्सेसिव भी मैंने बताया, आप सक्सेसिव भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इसके बाद स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगले सवाल क्या है 40 है, 40 नंबर। फिर से आपको ऑप्शन में दिया गया है 100, और दूसरा ऑप्शन दिया गया है 180, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 160 और चौथा ऑप्शन कितना दिया गया है 200। पेपर में आपसे कहता है काजोल ने क्या किया कि एक चॉकलेट का डिब्बा खरीदा। लास्ट में कहता है कि बताओ उसके पास डब्बे में कुल कितनी चॉकलेट थी। तो हमने मान लिया कि उसके पास जो टोटल जो है ना वो क्या था, टोटल जो है
टोटल जो है वो चॉकलेट थी, वो कितनी थी, वो हमने मान लिया टोटल उसके पास शुरुआत में x चॉकलेट थी। अब पेपर में कहता है उसने 1/4 हिस्सा तो पहले क्या लिया, खा लिया। 1/4 यानी कितना, 25%। 25% बोलता तो 1/4 यानी डायरेक्टली बोल रहा है 1/4 उसने खा लिया। अब शेष जो बचा उसका 33.33% हिस्सा क्या किया, अपने दोस्तों में बांट दिया। अब जो शेष बचा उसका पेपर में कहता है कि 33.33% हिस्सा क्या किया, उसने अपने दोस्तों में बांट दिया। फ्रैक्शन लिख देते हैं यानी 1/3। फिर आगे कहता है फिर जो बचा चॉकलेट बचा उसका 20% उसने क्या कर दिया, कुछ बच्चों को दे दिया। फिर शेष का उसने 20% क्या किया, बच्चों को दे दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 1/5 आ जाएगा। लास्ट में कहता है कि उसके पास अगर शेष चॉकलेट कितनी बची है, ये सब करने के बाद कह रहा है शेष चॉकलेट उसके पास अगर 72 बची है तो कह रहा है डब्बे में शुरुआत में कुल कितना चॉकलेट था, ये आपसे पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे, एक लाइन का सवाल है, शुरुआत में कितना चॉकलेट था जी, x था। सबसे पहली बार क्या किया, 1/4 खा लिया, यानी 4 में से 1 खा लिया, तो टोटल जो x थी उसका 1/4 खा लिया, तो 4 में से 1 खा लिया, तो शेष कितना बचेगा, यहाँ से 3/4 शेष बचेगा। अब इतना शेष बचा, उसका 33.33% क्या करा, कुछ दोस्तों को बांट दिया, तो 3 में से 1 दोस्तों में बांट दिया, तो फिर शेष कितना बचा, 2/3 बचा। अब ये शेष बचा, इसका उसने 20% यानी 1/5 फिर खर्च कर दिया, तो 5 में से 1 फिर खत्म हो गई, तो कितनी बची है, 5 में से 1 खर्च हो जाएगी, तो कितनी बचेगी, 4/5। तो इस तरीके से मेरे हिसाब से इतना चॉकलेट बचा, और पेपर में आपको कितना दिया गया है, 72 आपको दिया गया है। सॉल्व कर लेंगे इसको, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, इसको यहाँ भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36। तो 36 पाँचे, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 36 पाँचे 180। तो आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 180। तो इस तरीके से ये 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक टाइप वो है आपका जिसमें रिमेनिंग वर्ड का यूज नहीं करता है, और दूसरा टाइप आपका वो है जिसमें क्या करता है, वो रिमेनिंग वर्ड का यूज करता है। बात समझे ना, रिमेनिंग वर्ड का यूज करता है। तो दोनों से रिलेटेड मैंने कई क्वेश्चन कराए हैं। अब चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अब इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आप ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 41। अब यहाँ से टाइप चेंज होता है, जो बेसिक मैंने पढ़ाया ये सब उसी से कनेक्टेड हैं, बट फिर भी मैंने कई सवाल ले लिए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। और यहाँ कितना हो जाएगा, ये 25%, और यहाँ कितना हो जाएगा 30%, और दूसरा ऑप्शन आपको दिया है 40%। पेपर में कहता है ए और बी 2 लोगों की बात हो रही है, मैंने यहाँ पे ए लिख दिया, यहाँ पे बी लिख दिया। पेपर में कहता है जो ए है वो बी से 25% ज़्यादा है। ए जो है वो बी से क्या है, 25% क्या है, ज़्यादा। ठीक है भाई। अब देखिए इसको चाहे आप 100 मान के कर लें, 100 मान के करेंगे, ये आसान परसेंटेज है तो वो एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ 16.66% होता, 12.5 होता, तो फिर 100 से थोड़ा सा मुश्किल होता, तो 100 नहीं करते हैं। सिंपल सा हम क्या कहेंगे, 25% को मन में आप कहेंगे फ्रैक्शन कितना होगा, 1/4। ये सब अब बातें बहुत बेसिक हो गई हैं, आपको रट गई होंगी, 1/4। अब ध्यान दीजिए, मैंने बताया था तुलना वाली वैल्यू, बेस वाली वैल्यू हमेशा नीचे रहती है। तो बच्चे को कन्फ्यूजन ये होता है कि ये 4 अंक किसको दें, इसको दें या इसको दें। तो बताइए तुलना किससे हो रही है, बी से, कि बी की अपेक्षा जो ए है वो 25% ज़्यादा है, यानी तुलना हो रही है बी से, तो ये 4 किसको दे देंगे, बी को। अब देखिए 4 का 25% कितना होगा, 1, यानी बी से ए अगर 25% ज़्यादा है और 4 का 25% कितना होगा, 1, यानी ये इससे 1 ज़्यादा है, यानी ये 4 है, तो ए कितना हो जाएगा, 5। मन में कर सकते हैं 5:4। अब पेपर में कह रहा है ए से बी कितने परसेंट कम है, तो ए से बी यूनिट में कितना कम है, 1 अगर परसेंट में निकालना है तो आप क्या कहेंगे, 1 कम है कितने में से, ये 5 है, ये 4 है, ये 1 कम है किससे, ए से, ए कितना है 5, तो 1/5% लाना है इंटू 100, तो 1/5 कितना हो जाएगा जी, 20%। करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये ओरल सवाल है, बिल्कुल ओरल। ये 4 है, ये 5 है, 5:4 आ गया। अब 5 से कितना कम है, 1 कम है, किससे, 5 से, 1/5 20%। बिना पेन पेपर उठाने वाले क्वेश्चन है। 42 आप देख लेते हैं, देख लें इसमें। इसके बाद 42 में कह रहा है 14 दशमलव क्या कह रहा है,
28%। आगे आपसे कह रहा है 28.56%। दूसरा आपसे कह रहा है 42 दशमलव क्या कह रहा है 84%। और तीसरा आपसे कह रहा है 40%। ठीक है भाई, पेपर में कहता है ए जो है बी से 40% ज़्यादा है। इस बार कह रहा है जो ए जो है वो बी से कितना ज़्यादा है, पेपर में कहता है 40% क्या है ज़्यादा। तो 40% का फ्रैक्शन आप तुरंत लिख लेंगे, कितना हो जाएगा 2/5। 20% 1/5, 40% 2/5। ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ। अब किससे तुलना हो रही है, बी से, तो बी से तुलना हो रही है। तुलना वाली वैल्यू कहाँ होती है, नीचे, तो 5 हम इसको दे देंगे। अब अगर ये 5 है और ये 40% ज़्यादा है तो 5 का 40% कितना होगा 2, यानी 2 ज़्यादा है। तो ये 5 है तो ये 2 ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा 7। अब पेपर में कहता है ए से बी कितना परसेंट कम है, तो ए से बी बताओ रेशियो में कितना कम है, 2 कम है। अगर परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कम करेंगे, 2 कम है कितने में से, 7 में से। परसेंट लाना इंटू आप क्या कहोगे 100। 1/7 14.28% बताया था, तो 2/7 उसका डबल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 28.56%। तो करेक्ट आंसर बच्चों कितना हो जाएगा, बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आइए बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अब 43 के ऑप्शन में पहले लिख देता हूँ। 14 दशमलव कितना दिया हुआ है 28%। अगला कितना दिया हुआ है आपको 20%। फिर कितना दिया है 22.22%। फिर आपको कितना दिया गया है 33 दशमलव कितना दिया गया है 33%, 33.33%। पेपर में कहता है जो m है वो n से 16.66% कम है। जो m है वो पेपर में कहता है n से इस बार कह रहा है कम है। कितना कम है जी 16.66% क्या है इस बार कम है, यानी नीचे की ओर एरो बनाएंगे। अब आप मुझे बताओ 16.66% का फ्रैक्शन आपको तुरंत याद आना चाहिए, कितना होता है 1/6। किससे तुलना हो रहा है n से, तो बेस वाली वैल्यू यहाँ चली जाएगी। इस बार किसके बात कर रहा है कमी की, तो ये अगर 6 है उससे 1 ये कम हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो पेपर में आपसे कहता है तो कह रहा है n जो है m से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। तो पेपर में कहता है जो n है वो m से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। तो पहले रेशियो में बताइए कितना ज़्यादा है, एक परसेंटेज में निकालेंगे तो कैसे करेंगे, कई सवाल कर चुके हैं। एक ज़्यादा है किससे 5 से, इंटू आप क्या कर देंगे 100 और 1/5 कितना हो जाएगा 20%। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 20%। चलो भाई बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इसके बाद ये बहुत ही आसान सवाल हैं, बट फिर भी मैंने काफ़ी सवाल ले लिए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छी खासी। ठीक है भाई, तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं फिर अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है 44। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को पढ़ने में। ये कितना देखिए दिया हुआ है 600, फिर दिया है 700, फिर दिया है 800, फिर कितना दिया है 900। 25% की बात कर रहा है। अब ये फ्रैक्शन लिखना देखो मजाक लगने लगा है। 25% सबको पता है 1/4, बट मैं लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। एक बात हो रही है a प्लस बी की और दूसरी बात हो रही है किसकी a माइनस बी की। पेपर में कहता है जो a प्लस बी है वो a माइनस बी से 25% क्या है अधिक है। 25% क्या है अधिक है। तो पेपर में कह रहा है जो a है वो b से कितना परसेंट अधिक है। तो पेपर में पूछ क्या रहा है, तो कह रहा है पेपर में जो a है वो b से कह रहा है कितना परसेंट अधिक है, ये बात आपसे पूछ रहा है, ये हमको बताना है। क्वेश्चन इज क्लियर। इसका मतलब है कह रहा है a प्लस बी जो है वो a माइनस बी से 25% ज़्यादा है। तो तुलना किससे हो रही है, इससे। तो बेस वैल्यू किसको दे देंगे, इसको। अब ये इससे 25% ज़्यादा है, तो ये अगर 4 है तो ये 1 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ इस लाइन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो जरा a प्लस बी बटा a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 5/4। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये इसकी वैल्यू दी गई है और ये क्या होगा इसकी वैल्यू दी गई है, और रेशियो का मतलब क्या होता है बटे ही होता है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके यहाँ से a और b की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 5a माइनस 5b। कंपोनेंटो डिविडेंडो भी लगा सकते हैं और फिर आगे हम डिस्कस करेंगे, अभी बेसिक से ही कर लीजिए। और ये कितना हो जाएगा 4a, फिर कितना हो जाएगा 5a। सॉल्व करेंगे, अच्छा 5a है यहाँ पे, सॉरी
ये 5A है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर A बचेगा, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 9B। तो यहाँ से जो A रेशियो B या A बटा B लिख लीजिए, कोई बात नहीं। A बटे B की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये 9 बटा 1, यानी यहाँ से हम कहेंगे जो A रेशियो B है वो कितना हो जाएगा 9 रेशियो 1। अब पेपर में कह रहा है कि B से A जो है वो कितना प्रतिशत ज़्यादा है। तो देखिए जरा B कितना है 1 और ये कितना है 9, तो ये कितना ज़्यादा है रेशियो में 8 ज़्यादा है। अगर 1 बराबर 100% होता था तो 8 बराबर कितना हो जाएगा 800%, यानी कितना ज़्यादा हो जाएगा ये 800% क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है भाई। गर्मी बहुत ज़्यादा है, हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो फिर आपका भी नैतिक दायित्व तो बनता है भाई कि चैनल को क्या करें सब्सक्राइब करें, अब वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इतना बढ़िया बढ़िया कंटेंट हम आप लोगों के लिए दे रहे हैं तो फिर आपका भी तो दायित्व है ना। तो आप उम्मीद कर रहा हूँ अपनी ज़िम्मेदारी को निभाएंगे और मैं अपनी ज़िम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभा रहा हूँ। ठीक है भाई, चलिए बढ़ते हैं इसके बाद अगले सवाल की ओर। 45 में ऑप्शन आपको फिर से दिए गए हैं कितने 400, 600, 800 और आपको कितना दिया गया है 700। ध्यान से देखिए जरा, पेपर में इस बार कह रहा है कि A क्यूब B क्यूब से कितना % अधिक है। पहले पूछ रहा है आपसे कि A क्यूब जो है वो B क्यूब से पेपर में कहता है कितना % क्या है अधिक है, यानी ये चीज़ आपको बतानी है। बहुत बढ़िया। पेपर में गिवन क्या है, गिवन आपको ये है कि जो A स्क्वायर है वो पेपर में कहता है B स्क्वायर से कितना % ज़्यादा है। तो पेपर में दिया है कि 300% क्या है ये ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, जो A स्क्वायर है वो B स्क्वायर से कितना ज़्यादा है 300% ज़्यादा है। अब इसका फ्रैक्शन आप बनाएंगे तो कितना आएगा 3/1 ही तो आएगा। वन में आप कर सकते हैं 300%, ऊपर रहेगा 300 नीचे रहेगा 100, जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/1। अब तुलना किससे हो रहा है B स्क्वायर से, तो बेस वैल्यू इसको दे देंगे। अगर ये 3 है तो ये इससे क्या हो जाएगा, अगर ये 1 है तो ये 3 ज़्यादा है, यानी कितना हो जाएगा 4। तो आप मुझे बताइए यहाँ से A स्क्वायर और A स्क्वायर रेशियो B स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है 4:1। अगर हम यहाँ से वर्गमूल लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो A रेशियो B की वैल्यू इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2 और इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 1। तो A अनुपात B आपको कितना मिल जाएगा 2:1। अब मैंने A रेशियो B क्यों निकाला, क्योंकि क्यूब हम डायरेक्ट यहाँ से नहीं बना पाएंगे तो पहले हमको एक पावर निकालनी पड़ेगी। अगर A रेशियो B 2:1 है तो अब यहाँ से आप मुझे बताइए A क्यूब रेशियो B क्यूब हम फिर से निकाल सकते हैं। तो इसका क्यूब करेंगे तो 8 और इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। अब कह रहा था कि B क्यूब A क्यूब से कितना % ज़्यादा है, दिख रहा है यार 700%। बात खत्म होगी। कैसे भाई, ये 1 है ये 8 है, कितना ज़्यादा है रेशियो में, अगर ये 7 ज़्यादा है तो 1 बराबर 100%, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा 700%। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 700। ठीक है भाई, आइए बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 46 में कह रहा है 6.66% पहला दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है 10%, तीसरा दिया हुआ है 12.5%, 16 कितना दिया हुआ है 6%। कितना दिया हुआ है 16.66%। पेपर में कहता है A जो है वो B से क्या है 20% कम है। दो चीज़ें दे रहा है, A जो है वो कह रहा है B से कितना कम है 20% इस बार क्या है कम। अब डायरेक्ट लिखेंगे यार ये सब चीज़ें। A से जो B है वो 20% कम है, तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी 1/5, यानी अगर ये 5 है तो ये 1 कम हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4। आगे आपसे कहता है और B C से 33.33% अधिक है। एक और रिलेशन दिया हुआ है यहाँ B और C में बात कर रहा है। जो B है वो C से पेपर में कहता है 33.33% क्या है अधिक है। तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा 1/3। अब इससे तुलना हो रहा है तो 3 इसको दे देंगे। अगर ये 3 है तो ये 1 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4। तो B रेशियो C कितना आ जाएगा 4:3 आ जाएगा। तो पेपर में कहता है A जो है वो C से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, तो आपको बताना है A जो है
वो सी से पेपर में कहता है कितना प्रतिशत क्या है ज़्यादा है, ये आपको बताना है। सब कुछ क्लियर हो गया होगा उम्मीद कर रहा हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, ये चीज़ हम रेशियो में बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा कर लेते हैं। कैसे? यहाँ क्या है बी और यहाँ क्या है बी। जैसे कि अगर हमारी प्रॉपर्टी टोटल, ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि 1 लाख रुपया है, तो अगर मेरी प्रॉपर्टी 1 लाख रुपया है तो वो 1 लाख ही रहेगी। अब ये तो है नहीं कि छोटा भाई मेरा कहे 1 लाख रुपया है और घर का कोई दूसरा आदमी कहे 10 लाख रुपया है, तो ये तो संभव है नहीं। अगर मैं वही आदमी हूँ तो मेरी तो प्रॉपर्टी सेम है, हर एक आदमी को सेम बताना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए बी की वैल्यू 5 है और यहाँ बी की वैल्यू कितनी है 4, जबकि बी तो यहाँ पर क्या है, देखिए बी तो यहाँ पर सेम है ना, तो अगर बी सेम है तो इसका वैल्यू भी सेम होना चाहिए। तो सेम कैसे होगा? अगर मैं इस 4 का मल्टीप्लाई इस पूरे में कर दूं और इस 5 का मल्टीप्लाई मैं इस पूरे में कर देता हूं तो अपने आप बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी नया क्या निकल के आएगा, 4 चौके 16 और बी कितना हो जाएगा 4 पंचे 20 और बी यहाँ भी 4 5 चौको 20 हो जाएगा। बराबर करना चाह रहे थे वो हो गया और 5 दिया कितना हो जाएगा 15। तो ए रेशियो बी रेशियो सी नया रेशियो आपको मिल गया। अब पेपर में कहता है सी से ए कितना % ज़्यादा है, तो पहले आप ये देखो संख्या में कितना ज़्यादा है, यूनिट में कितना ज़्यादा है। तो यूनिट में 1 यूनिट ज़्यादा है। अब अगर परसेंटेज में निकालना है तो कैसे करेंगे, 1 ज़्यादा है कितने में से, आप मुझे बताओ 15 में से। कितने में से? 15 में से। यही तो है ना भाई, सी कितना है 15 और ये कितना है 16, तो कितना ज़्यादा है। एक तुलना किससे हो रही है 15 से, तो बेस वैल्यू हमेशा नीचे आती थी, इनटू आप क्या कर देंगे 100 और 1/15 हमने लिखाया हुआ है, कितना होता है 6.66%। तो ए जो है वो सी से कितना ज़्यादा है, 6.66% क्या होगा ज़्यादा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 47 की जी मैं ऑप्शन लिख देता हूँ यहाँ पर। 1000/11%, दूसरा ऑप्शन है 1500/11%, तीसरा ऑप्शन है 2000/11% और तीसरा ऑप्शन है 2500/11%। पेपर में कहता है ए की आय बी की आय से 50% ज़्यादा है, सी की आय ए की आय का 2/3% है। ठीक है भाई, पेपर में पहली लाइन को पढ़ते हैं। पहली लाइन में कह रहा है ए और किसकी बात कर रहा है बी, और पेपर में कहता है ए की आय बी की आय से 50% ज़्यादा है, यानी इसकी इनकम से बी की इनकम से ए की इनकम 50% क्या है ज़्यादा। यानी इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे 1/2, इससे तुलना हो रहा है 2 दे देंगे और ये इससे ज़्यादा है तो 2 में 1 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3। मैं एक बार फिर से कर देता हूँ यार, बार बार सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ। 1/2 ये कितना होगा 2, तो 2 का 50% कितना होगा, 1 ज़्यादा है मोर, यानी ऐड कर देंगे तो 2 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये पहली लाइन हो गई। दूसरा लाइन आपको क्या दिया गया है, दूसरी लाइन में कहता है सी की आय जो है ए की आय का 2/3 है। पेपर में कहता है जो सी की इनकम है वो ए की इनकम का कितना है भैया 2/3 है। तो सी ए की इनकम आपको पता है यहाँ पर कितनी है, 3 इंटू कितना हो जाएगा 2/3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है भाई, पेपर में कहता है कि डी की आय जो है वो सी की आय की आधे के बराबर है। एक बात फिर कह रहा है जो डी की इनकम है वो सी की इनकम का कितना है, आधा है, यानी 1/2 है। तो सी की इनकम तुमने कितनी निकाली है 2, तो 1/2, तो यहाँ से डी की इनकम कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब देखिए सब आपस में कोरिलेट हो गए। कैसे, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ए, यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ बी, यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ सी, यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ डी। ए कितना है 3, बी कितना है 2, सी कितना है 2 और डी कितना है 1। अब पेपर में कहता है अगर डी की इनकम को मैं 10% इंक्रीज कर देता हूँ, बाकी किसी की इनकम के साथ कुछ नहीं कर रहा है वो, लेकिन वो पेपर में कहता है मैं डी की इनकम को 10% बढ़ा देता हूँ। तो देखो यार, एक का 10% निकालेंगे, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो रेशियो में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सब जगह 10 का पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा 10।
अब वो कहता है हम ए की इनकम में कुछ नहीं करेंगे, तो ए तो 30 था तो 30 ही रहेगा। बी की इनकम में कुछ नहीं करेंगे तो बी 20 था तो 20 ही रहेगा। इसकी इनकम में कुछ नहीं करेंगे तो ये भी उतना ही रहेगा। लेकिन कहता है डी की इनकम को 10% बढ़ा दिया, तो पहले कितना था 10 और इसको 10% और बढ़ा देगा, तो 10 का 10% कितना होगा, एक। तो पहले 10 था उतना रहेगा और 10% और बढ़ जाएगा, यानी 1 बढ़ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 11 हो जाएगा। अब पेपर में कहता है, तो पेपर में कहता है बी की आय डी की आय से कितने % अधिक है। तो पेपर में कहता है बी की आय, तो बी कहाँ लिखा है, देखिए ये लिखा है, और डी कहाँ लिखा है, ये लिखा है। तो पेपर में कहता है बी की इनकम जो है वो डी की इनकम से, हाँ, बी की आय डी की आय से कितना % अधिक है। तो पेपर में कहता है कि डी की आय से बी की आय जो है वो डी की आय से कितना % अधिक है। तुलना किससे हो रहा है, डी से। तो डी की कितनी है, देखो यहाँ पे 11, ये कितना है 20, तो ये यूनिट में कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे ये तो 9 यूनिट क्या है, ज़्यादा है। अगर ये चीज़ हम % में निकालेंगे तो आप क्या कहेंगे, 9 ज़्यादा है। ध्यान से देखेंगे किससे 9 ज़्यादा है, 11 से। किससे ज़्यादा है भाई, 11 से। 11 से ज़्यादा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या भाई। ये कितना है 11 और ये कितना है 20, तो कितना ज़्यादा है ये इससे, 9 ज़्यादा है। किससे, 11 से। और अच्छा, ज़्यादा नहीं पूछ रहा है आपसे, वो कह रहा है कि बी की आय डी की आय से कितना % है। से का मतलब यहाँ का होना चाहिए, जो बी की आय है वो डी की आय का कितना % है। यानी पेपर में वो ये कह रहा है कि जो बी की आय है, ज़्यादा की नहीं बात कर रहा है वो, पेपर में कहता है कि जो बी की आय है वो डी की आय का कितना % है। यानी डी की आय का कितना % है, कौन, बी की आय। डी की आय का कितना % है, बी की आय, यानी ये बनना % रिजल्ट। तो ये कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। किससे तुलना हो रही, डी वाले से, तो 11 और इंटू आप क्या कर देंगे 100 और % आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2000/11%। ये आपके सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर। तो सी पार्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में बस इतना ही भैया मेरे। अगली क्लास में फिर से मुलाकात होगी। वीडियो को लाइक करिए भैया, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को भी मेरे सब्सक्राइब करिए। इतना पसीना हम आपके लिए बहा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना बढ़िया बढ़िया कंटेंट दे रहे हैं, तो ये तो फिर आपका भी नैतिक दायित्व है। ठीक है भाई, चलते हैं फिर, अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद।